हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। गेट 2025 लीनियर अलजेब्रा का एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, सो पढ़ते हैं। लेट पी ए एक्स डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का नोटेशन पी ए एक्स है। देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एम, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए द पॉलिनोमियल दिस पी एम एक्स माइनस पी एम इनवर्स एक्स, यानी पी एम एक्स क्या होगा, एम मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। पी एम इनवर्स एक्स क्या होगा, एम इनवर्स मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का जो माइनस आएगा, सब्सट्रैक्शन जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आएगा। कौन से एम के लिए, कौन से इन्वर्टिबल एम के लिए। तो हम लोग पी एम एक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और अगर एम कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मान सकते हैं, पता चल जाएगा। अगर एम इन्वर्टिबल है तो एम का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता चल गया, तो एम इन्वर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल उसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। वाई, हाउ, कैसे ये कर सकते हैं, और कर देंगे उसके बाद निकल जाएगा। सो ऐसे एम का आइगन वैल्यू अगर मान लेते हैं कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 है आइगन वैल्यू, तो एम इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 बाई लैम्डा 1 1 बाई लैम्डा 2 होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका जनरल एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। तो देखते हैं कि कौन से, जैसे दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो भी होगा, तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म आएगा, डिटरमिनेंट की हेल्प से आता है। तो अगर हमें सम ऑफ आइगन वैल्यूज मालूम है, तो एम का सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यानी ट्रेस ये आएगा एम का, डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या आएगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2। तो ये अगर मालूम रहता है तो एम के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, जो भी तरीका होता है उसके डायरेक्ट यूज कर लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। तो अगर एम का सम मालूम है तो डिटर्मिनेंट भी, एम के आइगन वैल्यू का सम मालूम है, डिटर्मिनेंट मालूम है, तो उसी के हेल्प से एम इनवर्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिख लेंगे। और जनरल लेने के बाद माइनस करके देखते हैं कि कौन से केस में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचेगा, कब कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो कंडीशन देगा कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 में ये कंडीशन होगा, देन तो हम लोग करते हैं पहले। तो एम का कैर ऑफ एम क्या होगा, पी एम एक्स। पी एम एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इंटू एक्स प्लस लैम्डा 2, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो पी एम इनवर्स एक्स क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम। तो ट्रेस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो गया, दो आइगन वैल्यू मान ली, सपोज कुछ भी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स दो आइगन वैल्यू होगा, तो इसी के हेल्प से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस क्या लेंगे, 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई लैम्डा 1 इंटू 1 बाई लैम्डा 2। ये होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारा। इसी को और ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2। दिख रहा होगा यहाँ पे आपको आई थिंक, सो लैम्डा 2 ये होगा 1 बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 ये। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा 1। अब क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो देखेंगे कौन से कंडीशन में कांस्टेंट टर्म बचेगा। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसमें एक्स का कोफिशिएंट, इसमें एक्स है, बाकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टर्म कौन से कंडीशन बचेगा, तो माइनस करेंगे ये पी एम एक्स माइनस पी एम इनवर्स एक्स, तो क्या आएगा, ये प्लस दिस आएगा, यानी आएगा हमारे दिस माइनस दिस कर रहे हैं ना, सो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस, सॉरी माइनस होगा ना, दिस माइनस दिस, तो ये आएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, है ना, ये होगा, यहाँ पे माइनस है,
फिर प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन 1 बाई लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये आएगा दोनों का माइनस, इंटू यहाँ पे एक्स भी होगा ना कोफिशिएंट। सो ये टर्म जीरो कब होगा? जिस केस में ये टर्म जीरो होगा उस केस में कांस्टेंट टर्म ओनली बचेगा। तो ये जीरो कब कब हो सकता है? जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 हो, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ एम 1 हो। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, यानी ट्रेस ऑफ एम इज इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ एम इज इक्वल टू 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 1 होगा तो ये दोनों माइनस हो जाएगा। या तो ये हो या तो ये हो, दोनों केस में होगा, या दोनों हो तब भी हो जाएगा। दोनों हो नहीं, या तो ये, ठीक है, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम लोग 1 ले सकते हैं, हाँ, तो दोनों भी हो सकता है, ठीक है। सो जिस केस में डिटर्मिनेंट 1 आ रहा होगा और जिस केस में ट्रेस 0 आ रहा होगा, तो देख लो, मैच कर लो दोनों का, या ये हो या ये हो। तो सारा चीज़ें दिया हुआ है एम के बारे में। तो यहाँ से हम लोग, इसका ट्रेस क्या आएगा? इसका ट्रेस आएगा आपका 0 नहीं आ रहा है, इसका ट्रेस छोड़ दो। इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 15 माइनस 14 यानी 1 आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू। डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये भी डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है? इसका डिटर्मिनेंट 6 माइनस 2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1, और ट्रेस भी 0 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं होगा। या तो ये होगा या तो होगा, तभी होगा ऐसा। इसका ट्रेस 0 आ रहा है ना, ट्रेस एम 0 आ रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत। इसमें इसका ट्रेस 0 नहीं आ रहा है, बट इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? -15 प्लस 16 यानी इज इक्वल टू 1, तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट। ए सी डी जो होगा इसका आंसर करेक्ट होगा। तो ये जस्ट गेस करना था, ये जैसे ही माइंड में क्लिक कर जाता कि पॉलिनोमियल एम कब गिवन है तो उसके हेल्प से एम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसी के टर्म में। और दूसरा चीज़ कांस्टेंट कब बचेगा, यानी पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का भी टर्म है और एक्स का भी टर्म है, दोनों जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो कैंसिल होने का टर्म कब होगा, कौन से केस में होगा? देन जब डिटर्मिनेंट 1 हो और या ट्रेस आपका 0 हो। तो देख लिए, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह और भी लीनियर अलजेब्रा के जो भी गेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।